Assalamualaikum student. Today we are going to learn Involvement Study Standard 3 lesson number 14. Lesson name is Inside the Kitchen. इसके जो है हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे. A. What's the solution? इसका क्या है, solution क्या है? The smoke from the coal stove blackens the kitchen wall. जो स्टोव से, कोयले की स्टोव से या जो स्टोव होता है उससे जो धुआं निकलता है उससे जो किचन की वॉल ब्लैकेंस हो जाती है, उसका सॉल्यूशन क्या है? आंसर में लिखना है आपको. इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल स्टोव वी विल आस्क द एल्डर्स टू गेट द स्टोव डेट वर्क ऑन कुकिंग गैस. तो हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे अपने पेरेंट्स को कि हम लोग जो स्टोव जलाते हैं उसकी बजाय हम लोग गैस का स्टोव कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे, जिससे जो धुआं निकलता है और उससे दीवार काली होती है वो ना हो. वी कैन गिव वाइट वॉश द वॉल विच आर ब्लैकन. और क्या कर सकते हैं कि जो काली दीवार हो चुकी है धुएं की वजह से उसको वॉश करके वाइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है थिंग एंड टेल. नंबर 1. विच मेथड ऑफ हीटिंग यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फॉलोइंग डिशेस. यहाँ पे कुछ डिशेस के नाम दिए हुए जिसको हम बनाने का तरीका बताना है, जैसे ढोकला, दाल, करंजी, थाली पेट, बासुंदी एंड करी. आंसर. ढोकला स्टीम. ढोकले को क्या करते हैं, स्टीम में पकाते हैं. दाल बॉईल, करंजी फ्राई, थाली पेट फ्राई इन लिटिल ऑयल, बासुंदी बॉईल, करी बॉईल. ये जो चीज़ें है वो करी जो है उसको बॉईल करके पकाते हैं. नंबर 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिशेज डेट कैन बी मेड फ्रॉम द मिल्क. मिल्क से बनने वाली डिश के जो हमको एक लिस्ट बनानी है. तो आंसर में लिखेंगे हम कर्ड, बटर, चीज़, बर्फ़ी, पनीर, पेड़ा, मिल्क शेक, आइसक्रीम, रबड़ी एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें किससे बनती है, मिल्क से. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द डिशेज मेड यूजिंग हरभरा. हरभरा से बनने वाली डिशेस के नाम बताने हैं. आंसर. द डिशेस मेड फ्रॉम हरभरा आर फरसान, ढोकला, बटाटा वड़ा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें कहाँ से कैसे बनती है, हरभरा. हरभरा मीन्स जो ग्राम होता है, चना होता है, जिसका फ्लोर यानी कि जिसका पीसने के बाद जो बेसन बनता है उससे ये सारी चीज़ें बनती है. नंबर 4. मेक अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल डैट आर ईटन विदाउट कुकिंग देम. अब वो वेजिटेबल्स के नाम की लिस्ट बनानी है जो हम लोग बिना पकाए, बिना कुकिंग के खाते हैं. आंसर. कुकुम्बर, टमाटो, कैरोट, ऑनियन, बीटरूट, रेडिश, चिली, कैबेज एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसको बिना पकाए खाते हैं. आंसर इन ब्रीफ. सी. आंसर इन ब्रीफ. नंबर 1. What are the advantage of heating food stuff when preparing them for eating. मतलब क्या एडवांटेज होते हैं यानी फ़ायदे होते हैं जब हम खाने को पका कर खाते हैं. आंसर. द एडवांटेज ऑफ हीटिंग फूड स्टफ आर इट्स बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट. इसके क्या फ़ायदे होते हैं, जब हम खाने को पकाते हैं तो वो टेस्टी हो जाता है और डाइजेस्ट करने में ईजी हो जाता है. इट डजेंट नॉट कंटेन एनी रो स्मेल आफ्टर कुकिंग द फूड स्टफ. खाना पकने के बाद जो है उसमें जो कच्ची स्मेल होती है वो नहीं आती है. नंबर 2. हाउ डज द यूज़ ऑफ फायरवुड हार्म द इन्वॉल्वमेंट. जो लकड़ियाँ हम जलाते हैं खाना बनाने के लिए तो उससे इन्वॉल्वमेंट को क्या नुकसान होते हैं. आंसर. बर्निंग फायरवुड ट्रबलसम. सबसे पहले तो लकड़ियाँ जलाना एक बहुत भारी काम है वो. इट आल्सो गिव आउट लोड्स ऑफ स्मोक विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ. जो उसमें से लकड़ियाँ जलती है उसके अंदर से जो धुआं निकलता है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. ट्रीज आर चॉप डाउन टू ऑब्टेन द फायरवुड. और उसके लिए लकड़ियों को, झाड़ को काटा जाता है. ऑल दिस कॉज हार्म टू द इन्वायरमेंट. ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होती है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैस फॉर कुकिंग.
कुकिंग गैस यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं? आंसर में लिखना है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग गैस फॉर कुकिंग, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट लाइट क्विकली, इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, इट आल्सो सेव टाइम। तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो खाना जल्दी बन जाता है और वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, उसे तकलीफ़ नहीं होती जलाने में, जल्दी से यूज़ हो जाता है। इट डजंट गिव आउट स्मोक यानी कि उससे धुआं भी नहीं निकलता है और हमारा टाइम जो है वो भी बच जाता है। नेक्स्ट है डी, फाइंड आउट करना है। हाउ इज़ खोया मेड फ्रॉम मिल्क? राइट आउट द इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट इट टू द क्लास। खोया मिल्क से कैसे बनता है उसकी इंफॉर्मेशन आपको अपनी क्लास में प्रेजेंट करनी है। आंसर, when khoya is made from the milk, it is left boiling for quite a long time in an open pan. जो खोया जो मिल्क से बनता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बहुत देर तक उसे पकाना पड़ता है दूध को, और इन ओपन पैन, एक ओपन पैन में जो चपटे बर्तन होते हैं उसके अंदर। इट इज़ स्टायर कंटिन्यूसली, और उसको लगातार चलाना पड़ता है। डैट इट शुड नॉट बी बर्न टू द बॉटम ऑफ द पैन, ताकि वो जो मतलब बॉटम में यानी कि नीचे तले में जो है वो दूध जल ना जाए। व्हेन ऑल द वाटर फ्रॉम द मिल्क इज एपोरेटेड, द सॉइल पार्ट ऑफ द मिल्क रिमाइन। तब तक उसको हिलाना है ताकि जब तक उसके दूध में का जो पानी है वो भाप बनकर उड़ ना जाए और सॉलिड पार्ट जो है उसका बच जाए। सॉलिड पार्ट ऑफ द मिल्क रिमाइन, दिस कॉल खोया। जो पार्ट बच जाता है, पानी दूध में का पानी जब सूख जाता है तो दूध जो सख्त हो जाता है थोड़ा सा, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं? खोया। ओके, अल्लाह हाफिज़।